ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर रोज हमारे चैनल पर सुबह माघ मास महात्म कथा को सुन रहे हैं। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व माना है। अखंड पुण्य की भी प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 29वें पाठ के साथ, जो आप और हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। लोमेश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरा पुत्र और गंधर्व कन्या को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयागराज जाएं। वहाँ देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहाँ स्नान करने पर ये सब पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचनी सहर्ष उनके साथ प्रयाग त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले गए। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्यों को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमेश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि रचना कर सके। अब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमेश से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप उपदेश दे। लोमेश जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वरण कर लिया। अब सबने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम की ओर चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ माह में स्नान करता है और इस महात्मा को सुनता और पढ़ता है, उसके समस्त पापों से मुक्ति होती है और उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ को जाते हैं। इस इतिहास को सुनने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए ब्राह्मणों को। ऐसा प्राणी सुखी रहता है जो इसका पूजन करता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से उसको छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का भी दान अवश्य करे, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। तो इसी के साथ माघ मास महात्म कथा अध्याय 29वां संपूर्ण होता है। अब मैं आपसे कल फिर मिलूंगी माघ मास महात्म कथा अध्याय 30वां आखिरी और संपूर्ण महात्म के साथ में। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें।